एजेंडा पॉइंट है। तो पेट्रोल डीजल के बारे में सबसे पहले मैं पेट्रोल और डीजल के बारे में बताना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल का कोई किल्लत कहीं पे नहीं है, न राज्य स्तर पे न जिला स्तर पे। इंदौर में एक अफवाह हुई, उसके आधार पे एक घटना हुई, वो भी मात्र 4 से 5 घंटे। जिला प्रशासन और सभी ऑयल कंपनियों के सहयोग से, त्वरित एक्शन से इंदौर में भी मुश्किल से 4 से 5 घंटे वेटिंग पीरियड हुआ, और वो भी एक दिन। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक जगह अगर कहीं लाइन लगती है तो पूरे सब जगह घूमता है, फोटो सर्कुलेट होता है। अब वो फोटो कहाँ का है, अपने प्रदेश का है या किसी अन्य का है, ये भी बहुत बार वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से अफवाह क्रिएट होते हैं, और ख़ासकर जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं हो, राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा उसके प्रभाव पड़ रहे हों, तो अफवाह और तेजी से फैलते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की जो सामान्य रूप से आपूर्ति होती रही है, वो आपूर्ति अभी तक हो रही है, तो पैनिक होने का कोई बात नहीं है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब हर घरों में लोग अगर स्टोर करने लगेंगे, कैन में पेट्रोल डीजल लेना इलीगल है। वो एक पोटेंशियल, वैसे भी आप इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का स्टोर नहीं कर सकते हैं घरों में, वो विधिक रूप से सही नहीं है। तो गाड़ियों में आप ले सकते हैं पेट्रोल डीजल, तो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल लेना चाहिए, तो मिल भी रहा है। अब कैन लेके आप 10-10 गैलन का और 50-50 लीटर का गैलन लेके आप सब अपने घरों में लोग टंकियां खरीद के, पानी की टंकियों में अगर पेट्रोल डीजल अगर स्टोर करने लगेंगे तो करेंगे क्या उसका? क्योंकि आप उस पेट्रोल डीजल को बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल को ऑथराइज्ड एजेंसी के अलावा बेचना भी अपराध है। तो उस पेट्रोल डीजल को स्टोर करके आप करेंगे क्या? तो कैन लेके मैंने सभी पेट्रोल एजेंसियों से आग्रह किया है, मैं फिर से चर्चा करूंगा, उनके साथ लगातार संपर्क में है, एसडीएम और जेएसओ भी हैं, जिला स्तर पे हम लोग बैठक करेंगे कि लूज पेट्रोल डीजल का बिक्री नहीं होता है बाय ट्रेडिशन, बाय लॉ, तो उसको नहीं किया जाए। क्या होगा कि 4 आदमी आएंगे, दिक्कत क्या है ना कि देखिए केस टू केस बेसिस पे एग्जम्पशन सबको मिलता है। किसी के घर में एकदम से कोई नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, बीमार है, तो एक्सेप्शन होगा ना। लेकिन 4 आदमी लेके आएगा कैन में, फिर वो वीरता का बखान करेगा जाके सामान्य तौर पे कि हमने तो लेके रख लिया भाई, अगले 2 महीने के लिए तुम अपना देख लो। तो ये कहानियां चलती रहती हैं। फिर 4-10 लोग फिर आएंगे, फिर 20 लोग आएंगे, और फिर वो वहां पे पेट्रोल पंप पे वो बैठेंगे, और फिर उसी का फोटो वायरल होगा, फिर दूसरे जगह भी होगा कि वहां तो लाइन लग गई, तुम यहाँ भी लाइन में लग गए। तो ये कहानियां कहते गाड़ियों पे कोई संकट नहीं। और अभी मैं सुबह ईसागढ़ साइड से आया, अभी यहीं पे बड़ा विचित्र स्थिति है कि 2 पेट्रोल पंप के बीच की दूरी 200 मीटर है या 300 मीटर होगा। एक पेट्रोल पंप पे कैन लेके लोग आ रहे हैं, एक पे कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? तो क्या रेट तो तय होते हैं कंपनी के द्वारा, वो आर्टिफिशियल कोई रेट नहीं बढ़ा सकता है। अगर बढ़ाता है तो अगेन वो गलती कर रहे हैं, हम उनका पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सर ऐसे भी है, मतलब पेट्रोल है फ्री नहीं दे रहा है सर। अरे हो ही नहीं सकता है, आप बताओ तो कौन है नहीं दे सकता है? कोई गाड़ी वाला गया हो और उसको पेट्रोल नहीं मिला हो या डीजल नहीं मिला तो वो बताइए होते हुए, ठीक है ना, उपलब्ध होते हुए उसके बाद गाड़ी वाला। लेकिन अब गाड़ी के साथ बाइक में लिया आधा लीटर और कहा कि भाई कैन में 10 लीटर दे दो, पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो गलत बात है। ठीक है ना। अभी तक पुलिस पेट्रोल पंप आम लोगों को दे रहा था, कल से बंद कर दिया है। बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आम लोगों पर खास लोग कुछ नहीं है। पेट्रोल तो जो यूज करते हैं वही यूज करेंगे, उसमें आम और खास क्या है? ठीक है ना, बात कर लेंगे उससे। सर कई पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। देखिए अब एजेंसी अगर मान लीजिए हमारे पास 25 पेट्रोल पंप हैं, तो सबके आवक और जावक भी रहते हैं ना, तो ये संभव है कि किसी एक पेट्रोल पंप में स्टॉक आज नहीं हो, ये संभव है। तो मैं दूसरे पे कहीं कोई किसी के गाड़ी पे लिखा हुआ है कि आप इसी पेट्रोल पंप से लेंगे, अनलेस ने कि आपका उसके साथ उधारी चलता हो तो अलग बात है। ठीक है ना सर, ये जो कैन में बट कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप इसी पेट्रोल पंप से लो, आप दूसरे से ले लो। सर ये कैन में ले रहे हैं जी, जो इस पे रोक लगाई जाएगी क्या पेट्रोल पंपों को? लगाई क्या जाएगी, तो रोक ही है, रोक ही है, वो तो है रोक। सर लेकिन आज तो सभी जगह चल रहा कैन में है। जो भी देंगे, तो मैंने पेट्रोल पंप से भाई भी बात किया है कि ये
गलत पद्धति है, ये सही भी नहीं है, तो हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे, दोनों पक्षों पे फिर कार्रवाई करेंगे। सही है। ठीक है, जो शांति व्यवस्था को अननेसेसरी को अव्यवस्था क्रिएट करेंगे उन पे भी कार्रवाई करेंगे, और जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, अनलेस के व्यवस्था और बनाने के बजाय बिगाड़ने में सहयोग जो करेंगे तो हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे, तो फिर नुकसान होगा उसमें। फिर सर हजारों लीटर पेट्रोल रहेगा उन लोगों के पास पेट्रोल पंप में, वो भी बंद कर रखे हैं कई। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अब मतलब पेट्रोल पंप में जब ऑयल कंपनी के द्वारा कोई इसमें नहीं है, सप्लाई पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो शॉर्टेज का कोई क्वेश्चन तो ऑयल कंपनी बताएंगे ना भाई। आज तक किसी ऑयल कंपनी ने हमें नहीं कहा कि अभी प्रेशर है पेट्रोल डीजल पे। भाई IOCL के और HPCL और BPCL के भी तो लोग यही बैठते हैं ना, ग्वालियर में रीजनल उनके मैनेजर बैठते हैं। अगर कोई प्रेशर हुआ होता तो उनका कोई कम्युनिकेशन आता, आज तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कल स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है डिटेल, उसके बारे में भी लिया है। सप्लाई में अगर कमी आएगा तो पता चलेगा, स्टॉक पता चलेगा। अब जैसे हमारे पास ये जो है ये अब देखिए हमारे पास जो डेटा है IOCL के हमारे 45 आउटलेट है, इसमें हमारे पास जो 181 किलो लीटर है उपलब्ध है डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक। नहीं सर, किलो लीटर बहुत होता है भाई, लीटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किलो लीटर बहुत होता है। 203 किलो लीटर डीजल का, फिर BPCL का अलग है 110 लीटर, 110 किलो लीटर, 142 किलो लीटर, HPCL का अलग है 130 किलो लीटर, 225 किलो लीटर। तो भाई क्या करोगे, ये तो उनके ही आंकड़े हैं कंपनियों के। तो सर ये पेट्रोल पंप वाले ये बोर्ड लगा के निश्चित कर दें कि हमारे पास इतना पेट्रोल का और इतना डीजल का स्टॉक क्यों है, बताएंगे? तो फिर वो मना कर रहे हैं। आपको अपने गाड़ी से मतलब है ना भाई, तो वो मना कर देते हैं। मना नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि आपके पास एक बाइक है, उस बाइक में आप कितना पेट्रोल भरवाओगे? स्टॉक से एक व्यक्ति को क्या लेना, वो अपने बाइक पे पेट्रोल से मतलब है ना उसको। हर कंपनी कभी कभी पेट्रोल पंप वाले ये स्टॉक को हम नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे, वो लिख भी नहीं पाएंगे। सही है, ठीक है ना? कभी लिखते भी नहीं है, नहीं वो तो लिखते। कंपनी वो अपने पास डेटा रखती है कि कितना आवक आया कितना गया। सर बंगला चौराहे पे दोनों पेट्रोल पंप बंद है और बहादुरपुर के तीनों बंद है। देखिए मेरा कहना है कि हमारे पास 89 आउटलेट हैं पूरे जिले में। ये संभव है कि एक व्यक्ति, मान लो कि एक पेट्रोल पंप वाला कि यहाँ को अगर ऐसे, आप चलो शॉर्टेज तो छोड़ दीजिए, अगर किसी पेट्रोल पंप के यहाँ कोई कार्यक्रम हो और 5 दिन अगर बंद कर देगा एक कोई सेल्स पर्सन, एक आउटलेट, तो क्या दूसरे आउटलेट से हमको नहीं मिल सकता है क्या? तो कहने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर आपने कहा कि 2 और 3 5, मैं तो 89 की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास टोटल आउटलेट 89 है। 89 में अगर 5-10 किसी दिन किसी कारणवश, वो तकनीकी कारण भी हो सकता है, उनके मीटर नहीं चल सकते हैं, उनके पास हो सकता है स्टॉक भी नहीं हो, क्योंकि हर के क्रेडिट होते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि कंपनी भी सबको, सब एजेंसी को भर के केवल देगी, उनको भी पैसा देना पड़ता है। अगर कितने का क्रेडिट नहीं है तो क्यों देगी कंपनी? सर आप सुपरविजन करवा लें एक बार लोकल स्तर पे, अफरा करा तो रहे हैं भाई। अभी मैं सुबह गया, अभी 1 घंटा पहले कैन वाले जबरदस्ती बैठे थे। पुलिस पेट्रोल पंप जस्ट लगा हुआ है। तो एक बार मैंने उस पर कह तो दिया बात करूंगा, तो अब बात पर्टिकुलर पुलिस पेट्रोल पंप की नहीं यार, सारे पेट्रोल पंप की बात। मैं 1-2 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 89 में। आप क्या 89 बंद है क्या? नहीं है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको कोई देने से मना कर रहा है क्या? नहीं दे रहा है। कैन में नहीं मिलेगा, LPG पे ठीक है, कैन में नहीं मिलेगा, कलेक्ट करने वाली बात की नहीं मिलेगा।